हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल डियर इंग्लिश बाय सोनू गुप्ता। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ नीड। क्या नीड का प्रयोग एक मॉडल वर्ब के रूप में होता है कि नीड का प्रयोग एक मेन वर्ब के रूप में होता है? यह संशय वाला सवाल आज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आइए देखते हैं। उसे धन चाहिए, क्या यह वाक्य में मॉडल वर्ब बनेगा कि मेन वर्ब बनेगा? आइए देखते हैं। उसे धन चाहिए, आप इसको देखेंगे, इसमें जो है वर्ब नहीं दिखाई देगा, लेकिन वर्ब है, अर्थात उसे धन की आवश्यकता है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। ही नीड्स मनी। यह वाक्य आपको दिख रहा होगा चाहिए, लेकिन इसका जो हिंदी अर्थ है, जो सेंस निकल रहा है, उसे धन की आवश्यकता है। इसमें नीड जो है एज ए मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, मॉडल वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा। नीड एज ए मेन वर्ब, एज ए मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के रूप में केवल निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में काम करेगा, मेन वर्ब के रूप में अफर्मेटिव में काम करेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन मॉडल वर्ब के रूप में काम नहीं करेगा। राम को एक किताब चाहिए, राम नीड्स ए बुक। यहां भी नीड एज ए मेन वर्ब। मुझे आम चाहिए, आई नीड मैंगो। यहां देखेंगे नीड जो है प्रेजेंट एविडेंस का है, तो इसमें इसमें लगेगा। मुझे घर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वाक्य को मेन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों में देखते हैं। आई पहले मेन वर्ब में, आई डू नॉट नीड टू गो टू हाउस। यहां देखेंगे, यहां जो नीड है एज ए मेन वर्ब में काम किया है। अब देखते हैं मॉडल में। आई नीड नॉट, तो लगाएंगे आई नीड नॉट गो टू हाउस। अर्थात नीड का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब के रूप में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसे पढ़ाने की जरूरत है? बोलते हैं मेन वर्ब के रूप में। डज ही नीड टू टीच। यहां हो गया एज ए मेन वर्ब। और मॉडल वर्ब के रूप में यहां हो जाएगा नीड ही टीच। उसे पढ़ाने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आपको यूज ऑफ नीड समझ में